तो मतदान करने पहुंचे हैं और हमारे संवाददाता वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामपुर बहुत चर्चाओं में रहा है और वीरेश इस वक्त हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हैं और मतदान भी शुरू हो चुका है। तो वीरेश, क्या माहौल है, क्या तस्वीरें हैं, क्या अपडेट है आपके पास, सब कुछ दिखाइए और बताइए दर्शकों को। देखिए, रामपुर वो सीट है जहां पर इस फेज में जो चुनाव हो रहा है सबसे चर्चित और विख्यात सीट है। रामपुर सदर से आजम खान लड़ रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दनियापुर की बूथ है। दनियापुर इस लिहाज से हम खड़े हैं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ के वोटर हैं और वो आ चुके हैं और वोट डालेंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि ये जो सीट है, सदर सीट है, आजम खां की सीट है और आजम खां जेल में हैं, सीतापुर जेल में। पहली बार जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहे हैं आजम खां। मैं एक बार कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे खास बात है कि सक्सेना परिवार और नवाब परिवार के बीच आजम खां इस बार फंस गए हैं। फंस इस लिहाज से हैं कि उनके बेटे को स्वार सीट से घेर रखा है, अब्दुल्ला आजम को घेर रखा है नवाब के बेटे ने और हैदर अली खान ने। और काजिम अली खान जो खुद पिता हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर सदर से और उन्होंने घेर रखा है आजम खां को। और फिर एक सक्सेना परिवार आता है जिनके बेटे आकाश सक्सेना रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। आजम खां को वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और एक बार फिर कहूंगा कि कैमरामैन दिखाएं अंदर जाकर, और मुझे दिखाने से ज्यादा वो मतदान करने वाली प्रक्रिया को दिखाएं। मुझे तो लोग देख चुके हैं और मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सक्सेना परिवार है उसकी जो सबसे खास बात है, शिव बहादुर सक्सेना रामपुर में सबसे पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार रहे। वो पहला चुनाव लड़े आजम खां उन्हीं के खिलाफ 1980 में और शिव बहादुर सक्सेना को हराया। 1980 में हराया, 1985 में हराया, फिर स्वार चले गए शिव बहादुर सक्सेना, लेकिन डटे रहे, स्वार से विधायक होते रहे। और आकाश सक्सेना उन्हीं के बेटे हैं। और मैं आकाश के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जितने मुकदमे आजम खां पर लगे हैं, आकाश सक्सेना उसके सबसे अगुआ शख्स हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें आकाश सक्सेना को टिकट नहीं मिला था, लेकिन शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आजम खां ने 1980 में जब पहला चुनाव लड़ा था तो शिव बहादुर सक्सेना से लड़ा था और जीत 32 साल की उम्र में 9 बार के विधायक आजम खां, 1 बार के सांसद आजम खां। इसलिए इस फेज की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्वलंत सीट है, क्योंकि इस बार पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में आजम खां जेल के अंदर सीतापुर जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए रामपुर पर सबकी निगाहें हैं। कानून व्यवस्था के लिहाज से तमाम पुलिस के आला अधिकारियों को रामपुर में भेज दिया गया है। जो बहुत ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज लोग हैं उन्हें भी यहां भेज दिया गया है, क्योंकि सबसे संवेदनशील सीट है और आजम खां की इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्तार अब्बास नकवी का घर है, यहाँ पे फार्म हाउस है और वो मतदाता है दनियापुर में। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि यहाँ की जो प्रक्रिया चल रही है उसे जरूर दिखाएं। मैंने यहाँ के राजनीतिक समीकरणों को समझाया और अगर जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ पर 50% से ज्यादा यानी 51% मुस्लिम है, 45% के लगभग हिंदू हैं। आप समझ सकते हैं कि रामपुर की जो जाति धार्मिक व्यवस्था है उसका क्या समीकरण है। देखिए, ये 2 शख्स खड़े हैं, एक पति पत्नी है, दोनों वोट डाल के आए हैं, हाथ दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है दूसरे कैमरे के फ्रेम में है इसलिए मैं दूर से ही दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां से आए और दिखाएं कि कैसे जो वो खुद वोट डालकर आए हैं, उत्साहित हैं। 7 बजे पहुंचे हैं। अभी आपने सुरेश खन्ना की बात की, जाहिर सी बात है सुरेश खन्ना इस लिहाज से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं कि वो संयमित हैं और वो निरंतर अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। ये देखिए, दोनों शख्स उंगली उठाकर दिखा रहे हैं, कैमरामैन लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं। ये उनका उत्साह है और उत्साह ये इस लिहाज से है कि 7 बजे वो पहुंच गए थे। दूसरे फ्रेम में है, नहीं तो मैं इनसे जरूर बात करता कि आखिर किस उत्साह। आपने वोट डाला क्या भाई साहब? अभी नहीं डाला। हैं आप इसके मैडम? जी। और लोगों से अपील क्या करेंगे? हम वोट डालने के लिए, सबके लिए? जी जी बिल्कुल। घरों से निकले बिल्कुल वोट डाल। जागरूक और क्या जागरूक 7 बजे होना चाहिए। चाय बनाई? अभी नहीं। चाय नहीं। देखिए, इन्होंने चाय पिया न चाय बनाया। जी। आप ये अपील कर रही हैं
पहले मतदान जी करिए, जी फिर उसके बाद से जलपान कीजिए, जी, फिर जी। अपने काम पर निकलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल उंगली दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपसे प्रेरित होकर तमाम लोग निकलेंगे, रामपुर में मतदान करेंगे। और ये वीरेश जो इनसे ये आपका, जानिए कि जो मुद्दे उंगली है ना, इससे लोग कृपा करके प्रभावित इनसे होंगे। ये हम जानिए एक कि संदेश देना मुद्दा चाहते हैं। मुद्दा क्या है इनके दिमाग में जिससे ये इतनी उत्साहित हुई कि सुबह सुबह 7 बजे वोट डालने पहुंची इस सर्दी में। एक सवाल है कि मुद्दा क्या है, किस लिहाज से आपने मतदान किया, बताइए। क्या चाहिए था आपको? मतलब अरे। मतदान में आपने किया तो विकास के लिए किया, जाति पे किया, किस जी पे जी किया? विकास के लिए क्या, विकास महंगाई के लिए। महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगा है, अच्छा। सब चीज महंगी है। जी हाँ, जी आप महिला है, देखिए उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत जी जी महंगाई पे अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल तो महंगाई के खिलाफ आपकी आवाज है। जी हाँ? सिलेंडर बहुत महंगा है। सिलेंडर महंगा भाई, उसका वास्ता तो आप ही को होगा, आपके पति को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रसोई में तो हमें ही जाना है। और सब्जियां, सब्जियां भी महंगी, तेल तेल घी सब महंगा महंगा। टोटल। जी तो विकास चाहिए आपको। विकास। हुआ है कि नहीं रामपुर में? विकास के बारे में मुझे कोई खास इतनी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। जी जी आपको तो अपने किचन से मतलब है, जी। घर चलाना है। घर चलाना है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपने सुना इनको अपने जी किचन जी से जी मतलब जी है, बिल्कुल गृहिणी बिल्कुल, है, महंगाई इसलिए महंगाई इनके लिए